तो मेरे प्यारे दोस्तों आज बनाएंगे मालपुआ। वो भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाए वाले, मतलब जो घुल जाते हैं ना मुंह में जाते, वैसे ही एकदम रस भरे रसीले मालपुआ बनाएंगे। और वो भी बनाएंगे एकदम मावा के साथ दोस्तों, ठीक है। तो आप ये रेसिपी फुल देखना, बहुत ही प्यारी, बहुत ही यूनिक लगती है दोस्तों। कभी कभी मीठा खाने का मन चलता तो ये 15 मिनट में आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हो। और देखो इसमें थोड़ा सा मावा लगा के ऐसे एकदम फोल्ड करके इसको खाओ तो जलेबी का स्वाद तो इसके आगे कुछ नहीं दोस्तों। तो मेरा बच्चा बोला मम्मी आज बहुत दिनों से तुमने मीठा नहीं बनाया, आज मीठा बनाओगी तो हम आज मालपुआ बनवाएंगे। मालपुआ बना लोगे? हमने क्यों नहीं बनाएंगे। तो ये इतने अच्छे और इतने स्वादिष्ट मालपुआ और हेल्दी गेहूं के आटे से बनाएंगे दोस्तों। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लिया कटोरा, बोला हमको मम्मी मालपुआ खाने, तो हमने ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिया यहाँ पर एक कटोरा और वहाँ पर हमने डाल दिया 1/3 कप भर के, मतलब गेहूं का आटा। 1/4 कप सूजी डाला। यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाल दिया मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसलिए डालते हैं इसमें मतलब स्वाद आ जाए। 2 चम्मच भर के ले लिया हमने यहाँ पर मैदा। अब 1 चम्मच लेंगे सौंफ। सौंफ बहुत ज़रूरी होती है इसमें डालनी। और 1/3 चम्मच ले लेंगे इसमें इलायची पाउडर दोस्तों, ठीक है। और 1 चम्मच भर के ले लेंगे यहाँ पर किशमिश। जो भी आपके पास किशमिश ना हो तो मत डालना बगैर। और यहाँ पे 1 चम्मच ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर चीनी भरकर। आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, मतलब हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए, कच्चा नहीं और ना ज़्यादा ठंडा। हल्का गुनगुना दूध डाल के इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसका पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा डालना। यहाँ पर हमने 1/3 कप 2 बार में भरे थे कप, तो इतना ही हमारे ये दूध पड़ा था इसमें। और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल देखो ऐसी होनी चाहिए, मतलब ये लगातार गिरता रहना चाहिए, एकदम बीच में टूटे नहीं, ठीक है। तो ये जब कभी ये मतलब मालूम पड़ रहा है टूटता है, इसमें किशमिश आ जाते हैं, इसलिए ये लग रहा है कि आपको ये टूट रही है इसकी धार। तो इसको हम ढक कर रख देंगे कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए, ठीक है। तब तक बना लेंगे याद इधर हम चाशनी। 15 मिनट के लिए आप खूब रख देना, और 15 मिनट ना रहे तो 10 मिनट के लिए ज़रूर रख देना। 1 कप हमने चाशनी ली तो 1 कप भर के यहाँ पर हमने लिया पानी दोस्तों। अब इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको चाशनी उतनी ही बनानी जितने हमारे मालपुआ इसमें बन जाएं। अब यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों केसर। केसर डालना इसलिए ज़रूरत है, इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है। अब हमारे यहाँ मिलती है नकली वाली केसर, तो इसके लिए इसका कलर डालने के लिए हमने थोड़ा सा पीला वाला फूड कलर डाला दोस्तों। तो आप चाहें तो डाल सकते हो, ना चाहें तो ना हो तो मत डालना, ठीक है। तो यहाँ पर चाशनी हम देखते हैं, यहाँ पर चाशनी हमको चाहिए एकदम हल्की हाफ तार वाली, जैसे हम जलेबियों के लिए रसगुल्लों के लिए चाशनी बनाते हैं ना, उतनी ही हमें चाहिए। इसमें मतलब अच्छी चाशनी एकदम गाढ़ी गाढ़ी होने लगी, एकदम शहद जैसे। बस इसकी गैस को कर दिया हमने बंद। ये चाशनी हमारी बनकर परफेक्ट तैयार हो चुकी दोस्तों। अब इस कढ़ाई को हम एक साइड हटा देंगे, इसको ढक कर रख देंगे। अब यहाँ पर एक फ्लैट वाली कढ़ाई रखेंगे दोस्तों। ये कढ़ाई जो जलेबी वलेबी बना ऐसी एक कढ़ाई रखना है, इसमें लगा लेंगे घी या मतलब रिफाइंड, कुछ भी लगा लेना दोस्तों। ये बैटर भी हमारा अच्छी तरह फूल गया, मगर ये गाढ़ा हो गया, इसमें सूजी पड़ी है ना, देखो कितना गाढ़ा हो गया। इसमें थोड़ा सा हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे, 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 चम्मच पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर हम कम से कम 1 मिनट के लिए इसको चला लेंगे। मतलब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो एकदम मालपुआ हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होंगे दोस्तों। तो जब भी ये बैटर बनाए 10 मिनट से पहले इसको मत चला, मतलब बनाना 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट जरूर करना, क्योंकि इसमें पड़ती है सूजी। और ये अच्छी तरह देखो बनकर तैयार हो गया है ना, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और इधर ऑयल भी हमारा अच्छा से गर्म हो गया, ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा कम। इसमें हमने पहले 1 ही डाला, तो 1 डाल के देख रहे ये अच्छी तरह से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो दोस्तों ये तो अच्छी तरह से बन रहा है, एकदम जैसे अपने आप अच्छी तरह से इसका बैटर बन जाएगा और ये सिक जाएगा तो ऊपर अपने आप तैरने लगता है दोस्तों। और ये तो तैर के अपने आप साइड हो गया, क्योंकि इससे पता है कि दूसरे मालपुआ और इसमें डाले जाएंगे, ठीक है। अब हमने तेल देख लिया एकदम अच्छी तरह से ये गर्म हो गया, इसमें और डाल सकते हैं, इसमें कम से कम 2 या 3 या 4 भी डाल सकते हो। तो कढ़ाई जब भी लेना तो ऐसी फ्लैट वाली लेना दोस्तों, गहरी वाली कढ़ाई मत लेना, क्योंकि उसमें एक एक बनाओगे और ये तरी में जाकर चिपक भी सकता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने यहाँ पर 3 बना लिए। तो ये देखो अपने आप सिक रहे, अपने आप ऊपर आते जा रहे हैं। तो इसमें कुछ फूल गए थे ना, ये पहले वाला डाला, ये फूला नहीं क्योंकि इतनी आंच अच्छे से नहीं गर्म हुई थी इसका तेल। और ये देखो इसमें एक हमने और डाल दिया क्योंकि इसमें जगह थी। अब चाहें तो यहाँ पर एक और डाल सकते हैं, मगर हमने सोचा चलो 4 बनाते हैं। और इनको धीमे धीमे से यहाँ पर जब ये ऊपर आ जाए तभी इनको पलटना, पहले नहीं पलटना, क्योंकि ये सॉफ्ट और मुलायम होते हैं ना तो टूटने का डर रहता है।
वैसे टूटेंगे तो नहीं, और एकदम क्रीमी एकदम मावा वाला टेक्सचर आएगा कि इसमें मालपुआ में क्या पड़ा है, मिल्क पाउडर। ठीक है, और ये देखो 2 मेरे अच्छी तरह से फूल चुके, 2 हल्के से फूले, मगर वो अच्छे भी लगते हैं, एकदम क्रिस्पी और हल्के से मुलायम। ठीक है, अब इनको डाल देंगे हम चाशनी में। जो चाशनी हमने बना कर रखी ना, उसमें अच्छी तरह से इनको डुबा देंगे और इनको दबा दबा के हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जैसे दूसरा बैच बना दें तब तक लिए इनको पड़ा रहने देंगे। अब 2 जो ऊपर सिक रहे हैं वो भी इसी में हम डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो मालपुआ बहुत ही जल्दी से आप बना सकते हो। 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। इससे ज़्यादा जितना आप रेस्ट उसको दोगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे हम तो 10 मिनट रेस्ट करते हैं बस। और ये देखो अच्छी तरह इनको पड़ा रहने, तब तक दूसरा वाला बैच हम तैयार कर लेते हैं। जब तक ये दूसरा बैच तैयार होगा तब तक वो मालपुआ चाशनी में पड़े रहेंगे और अच्छी तरह से वो सिक जाएंगे। और ये देखो एकदम फूले फूले बने हैं ना, ये अच्छे से बन गए एकदम फूले फूले। तब तक इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इतना ही इनको टाइम देना चाशनी में, बस जब तक दूसरा बैच ना बने तब तक इनको पड़ा रहना। जब बन जाए तो इनको भैया साइड कर दो और दूसरा बैच इसमें पड़ने वाला है। ठीक है, और ये देखो एकदम रस भरे, इनमें अंदर तक रस भर गया, एकदम फूले फूले बनते हैं ना, एकदम फ्लफी। और इनमें सोडा वोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ठीक है, तो बिना सोडा के ही आप बना सकते हो। अगर आपने सोडा डाल दिया तो ये अब पता नहीं कैसे बनेंगे। हमने तो सोडा नहीं डाला, ये बहुत ही अच्छे से बन रहे थे, एकदम सॉफ्ट और मुलायम। और ये भी अच्छी तरह से चाशनी सोख चुके थे दोस्तों। तो आप बहुत ही फास्ट ये मालपुआ बना सकते हो, बहुत जल्दी ये सिक जाते हैं। जब भी ये सेको तो गैस की फ्लेम को हाई रखना, हाई मीडियम के बीच में रखना, लो पे मत रखना, नहीं तो इनमें बहुत सारा तेल भर जाता है। अब ये देखो हमने बना लिए, इसमें थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पर मावा भी लगा सकते हो। मावे के साथ बनाएं तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ताज़ा मावा हमने बना लिया थोड़ी देर में। अब ऊपर से थोड़ा इन्हें सजाने के लिए यहाँ पर रख देंगे एक एक पीस बादाम दोस्तों। ठीक है, आप बादाम ना हो तो कुछ नहीं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम लग रहे थे ये देखने में दोस्तों। और खाने में तो इसका जवाब नहीं। अगर आप लोगों को अच्छे लगें तो लाइक करना और एक बार ट्राई ज़रूर करना दोस्तों। अगर थोड़े भी अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर कर देना, और नहीं अच्छे लगें तो डिसलाइक कर देना दोस्तों। एक बार इनको ट्राई ज़रूर करना, बहुत यूनिक रेसिपी है दोस्तों। एकदम मावा के साथ इसको बना, देखो आपको एक तोड़ के दिखा रहे हैं इनको हम, देखो अंदर तक इनकी चाशनी भरी हुई और मावा के साथ एकदम ये लग रहा है एकदम कोई अच्छी सी मिठाई। इनके आगे तो जलेबी फेल है, क्योंकि इनमें पड़ती है सौंफ इलायची, तो उसका एकदम स्वाद अलग होता है। देखो अंदर तक चाशनी, इसमें अंदर तक थोड़ा सा मावा लगा के ऐसे खाओ दोस्तों, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। और हम भी खाकर देख रहे हैं, ये देखें कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं दोस्तों। और ये देखो खाने के लिए तो एकदम तैयार बैठे, इन्हें बहुत ही प्यारे लग रहे थे। चाशनी टपक रही थी, उसका मुंह खुल रहा था। अब देखो छोटे वाले को पहले खिला देंगे, बड़ा वाला गुस्सा हो गया कि हमें नहीं खिलाए। देखो मुँह, देखो उसका मुँह बहुत ही प्यारे लग रहे, खाने में तो इतने अच्छे लग रहे, एकदम गरम गरम इनको खाओ बना के, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आपके घर पर ऐसे बच्चों में झगड़ा होता है कभी कभी, एक खा ले तो दूसरा गुस्सा हो जाता है। देखो वो कह रहा है इससे पहले दे दिए, हमें बाद में दिए तुमने हैं, तो इसको भी खिलाए। बहुत ही देखो लाइक भी कर रहा और अच्छे भी बता रहा, बहुत प्यारे लग रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो आप भी घर पर ट्राई करना और एक बार कैसी ये रेसिपी बनी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही रसीले एकदम रस भरे, इसमें केसर इलायची और क्या कहते हैं सौंफ डाली ना, उसका स्वाद अलग और मावा एकदम अलग ही स्वाद था दोस्तों। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए